हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा राजपूत धर्मशाला में 24वें सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं और समाज के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, असम से विधायक योगेंद्र सिंह सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राजपूत समाज द्वारा छात्र छात्राओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को महाराणा प्रताप के जीवन से मिलती है, जिनका जीवन संघर्ष में रहा और हिंदुस्तान की आजादी से पहले सेनानी के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के जीवन से सिर्फ समाज के ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोग प्रेरित हुए हैं और महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर ही चलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार जनता ने भाजपा सरकार बनाने का काम किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है जो खुले आसमान के नीचे खेती की जाती है और डीएपी को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आने में समय लगता है, अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे ट्रेन हो या मजदूर हो, अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज जो ये सम्मान समारोह है, सबसे पहले तो मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को इस चीज़ की शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने शुरुआत में जिस प्रकार से अभी हमारे आदरणीय ओमवीर सिंह जी बता रहे थे कि 50 बच्चों से शुरू करा और आज काफिला 500 बच्चों तक मेधावी छात्रों को सम्मानित करने तक पहुंच गया है, वो उस चीज़ के बहुत बधाई के पात्र है पूरा संगठन। और युवाओं से यही है कि आज के समाज के अंदर शिक्षा ही सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है, चाहे वो आपके भविष्य की बात हो, चाहे आपको समाज सेवा में आना हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा। और जिस हिसाब से आज मेधावी छात्रों का आप ये देखेंगे तांता लगा हुआ, इस हिसाब से मैं कहूँगा कि समाज में युवा जागरूक है और आने वाले समय में भिवानी के युवा और समाज के युवाओं से मेरी यही अपील है कि अपना और अपने शहर का, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए खूब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे मेहनत करें। और सभा से मेरा यही है कि सभा ने जिस हिसाब से इतने साल संगठन के अंदर अपना समय देकर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे किए हैं, भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते रहेंगे, यही हमारी उनसे आशा है। और सफल कार्यक्रम के लिए संगठन को भी बहुत बहुत बधाई। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं उनके सम्मान में समारोह रखा गया है। मैं सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लिए हैं, या जीवन में चाहे खेल हो चाहे अन्य कोई भी इवेंट हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा किया, तो आज उन बच्चों को यहाँ बुलाकर कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों से बच्चों को जो मोटिवेशन मिलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे कहीं ना कहीं बच्चे और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों को, जो अभी तक बच्चों ने किया है, हमारा टारगेट या गोल यहीं तक नहीं है, और अच्छा करें। और जो बच्चे किसी न किसी कारण तक यहाँ तक अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, उन बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं इतने परेशान न हो और मेहनत करें। अपने अंदर यदि कोई भी उनको लगता है कि कमी है, उनको दूर करके और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और जो जीवन में उन्होंने गोल सोचा हुआ है वो ज़रूर अचीव करेंगे। मेरा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, देश के भविष्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई। सर, युवा पीढ़ी है आजकल नशे का जो देखा जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं सभी जो हमारे युवा हैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, नशे को हम अपने जीवन में ना आने दें। नशा एक ऐसी चीज़ है, यदि किसी को एक बार लत लग जाए तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है और कहीं ना कहीं वो एक गलत दिशा की तरफ कई बार मोड़ देता है। तो मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में एक खेल को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि बच्चा यदि जीवन में कोई ना कोई खेल खेलता है तो एक तो अनुशासन यदि जीवन में कहीं है तो खेल में है, खेल से ज़्यादा अनुशासन कहीं नहीं है। और बच्चा यदि खेलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नशे से भी दूर रहेगा और उसका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरी बार केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और बात करें सदस्यता अभियान की, तो सर बीजेपी का आप क्या देख रहे हैं जो लोगों में इतना? देखिए, लगातार 10 वर्षों से केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी बात
को लेकर तीसरी बार जो लोगों ने मतदान दिया है, जो चाहे केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, जो पॉलिसी है, जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुए वो पिछले 50 साल में नहीं हुई थी। माननीय मोदी जी के और माननीय नायब सैनी जी के जिस प्रकार से जो इन्होंने काम किया है, इससे पहले मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में 9.5 वर्ष तक काम हुए हैं, उन्हीं का परिणाम है। और लोगों ने मोहर लगा दी है कि जो हरियाणा के लोगों ने विशेष रूप से जो पारदर्शिता से जिन युवाओं ने नौकरी के लिए आस छोड़ दी थी कि हमें नौकरी नहीं मिल सकती, जो पारदर्शिता की वजह से एक गरीब के घर में जो दिया जलाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया। और मैं हरियाणा सरकार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और उनकी नीतियों को बहुत बहुत, जिस प्रकार से उन्होंने सबका, सर्व समाज का भला किया और पूरे हरियाणा में पूर्ण विकास कराने की जो बात की है, मैं सबका बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। कार्यक्रम हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा अपना वार्षिक सम्मान समारोह मना रही है, जो कि 24वां वार्षिक सम्मान समारोह है। इसमें जब हमने प्रथम वर्ष शुरू किया था तो सिर्फ समाज के 40 मेधावी छात्र व छात्राएँ उन्होंने हिस्सा लिया था, सिर्फ 40 बच्चों ने। और आज का जो कार्यक्रम है, इसमें 24वां वार्षिक समारोह में 500 प्लस बच्चे, छात्र छात्राएँ यहाँ आज इसमें भागीदार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समाज में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता का परिचय है और समाज में निश्चित रूप से समाज में जागरूकता शिक्षा के बारे में आ रही है। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह जी राणा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार है, और अध्यक्षता आज के कार्यक्रम की असम से विधायक श्री योगेंद्र राणा जी कर रहे हैं। और समाज के पूरा जिला भिवानी और चरखी दादरी के जो प्रबुद्ध समाज के व्यक्तिगण है, वो इस सभी के सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज के समाज द्वारा निमंत्रण दिया गया था भिवानी के लिए, तो भिवानी आया हूँ और समाज ने पूरा स्वागत किया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। युवाओं को इस प्रकार के कार्यक्रम से कितना उत्साह मिलता है, जो सम्मान समाज के द्वारा दिया जाता है, और बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलती है? देखिए, बच्चों को प्रेरणा तो महाराणा प्रताप के जीवन से मिलती है, जिनका जीवन संघर्षमय रहा और साहस, संकल्प और धैर्य से उन्होंने जो कार्य किए, और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया। तो डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए महाराणा प्रताप से केवल समाज के नहीं, सारे विश्व के युवा प्रेरणा का स्रोत है। मैं समझता हूँ भी उनके पद चिन्हों पर चल के ही संघर्ष करके, संयम रख के, धैर्य रख के जीवन में आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी। सर, बात करें बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, लोगों का कारवा बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, पहले तो अपने समाज का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। देश में भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने का जो अवसर मिला, ये समाज के लोगों का ही प्रयास, और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी। और जब प्रदेश का इलेक्शन आया, हमारे समाज ने भाई नायब सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई और दूसरी बार नायब जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से हरियाणा में डीएपी की खाद की जो किल्लत है लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, खुले आसमान में खेती होती है ये। और जो डीएपी खाद की आप चर्चा कर रहे हो, ये विदेशों से मंगाना पड़ता है, जहाँ से आता है वहाँ भी दिखते हैं, कहीं ट्रेन किया, कहीं लेबर किया, कहीं शिप किया, फिर जो पोर्ट पे आता है वहाँ से फिर ट्रेन से आता है। वैसे हमारे यहाँ किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पराली को खेत में खपाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए जिन्होंने 5-6 साल से डीएपी का यूज नहीं किया और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पराली जो है ये खाद का ही काम करती है। लेकिन फिर भी जो किसान भाई यूरिया और खाद
DAP डालते हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह से प्रबंध भी करती है। लेकिन आने वाले समय में जो सब्सिडी खाद पे दी जाती है, हम वो सब्सिडी किसान को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अगर खाद का यूज छोड़ दें, वो खेत को आत्मनिर्भर बनाएं, खेत से अनाज लें, वेस्टेज ना लें, वेस्टेज को ना जलाएं, ना कहीं और ले जाएं, उसको खेत में ही खपा दें और खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी, उसमें सेहत भी ठीक रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। क्या कहना चाहोगे लास्ट करेंगे? आज जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा जो वार्षिक उत्सव हर वर्ष जैसे मनाया जाता है, वैसे ही आज का दिन वार्षिक उत्सव, जिसमें सम्मान समारोह के रूप में बच्चों को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्य प्रतिभाओं के क्षेत्र में जिन्होंने स्टेट लेवल पर ख्याति और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूं, हर समाज को, 36 बिरादरी को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि प्रतिभावान बच्चे आगे जो प्रदेश और देश की धरोहर है उसको विकसित कर सके। और खास रूप से दो बातें और बताना चाहूँगा कि जिस समाज की, जिस देश की, जिस प्रदेश की युवा पीढ़ी होनहार है, उसको निश्चित रूप से प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भारतवर्ष को प्रगति पर लाने के लिए ऐसे युवाओं को हर जाति बिरादरी ने इस तरह के समारोह करके उत्साहित करना चाहिए ताकि देश का, प्रदेश का भला हो सके। जी देखिए, आज हमारे बीच में राजपूत प्रतिनिधि सभा ने जिला में कार्यक्रम रखा है और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम हर साल इसी तरह से राजपूत सभा द्वारा रखा जाता है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जिसमें पहुंचे हैं, विधायक असंध से योगेंद्र राणा जी भी इसमें पहुंचे थे, लेकिन जल्दी होने की वजह से उनको जाना पड़ा। तो मैं सबसे पहले तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करती हूँ, जिनसे न केवल एक समाज बल्कि पूरा राष्ट्र उनसे प्रेरणा लेता है। और आज उन्हीं को नमन करते हुए प्रतिभावान बच्चों को राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा सम्मानित यहाँ पर किया जाना है माननीय मंत्री जी की अगुवाई में। देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं, इसलिए एजुकेशन की तरफ युवा बढ़े, आगे जाए और जो इसकी इच्छाएं हैं वो एजुकेशन पूरी कर सकती है। जिस क्षेत्र में उसको जाना है उस क्षेत्र में वो जा सकता है। और ख़ास तौर पे मैं आज इस अवसर पे ये भी कहना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ भी बहुत ज़्यादा अग्रसर है और सोशल मीडिया का जो खुमार चढ़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी गलत भी प्रयोग करती है। तो एक तो इससे युवा पीढ़ी को बचना चाहिए, नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज, देश को नष्ट करता है। इसलिए नशे से बचें और शिक्षा की तरफ बढ़ें। ज़्यादा आप मोबाइल कीड़ा ना बने और अच्छी चीज़ें उसमें देखें जो आपके काम की है, जिससे आपको आगे बढ़ने में मजबूती मिले। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं, जिन्होंने यह कार्यक्रम तो हर साल होता है, उससे भी बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम किया, जिसमें जो बच्चे मैट्रिक +2 में अच्छे नंबर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन या MBBS, IT वगैरह में जिसका एडमिशन होता है, उसके लिए यह सम्मान समारोह किया गया। ये हमारे प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भविष्य में अगर ऐसा कार्य होता रहेगा तो और आने वाले बच्चों को भी इससे सबक मिलेगा।